खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत नाम से आप सबको सलाम। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे हाथों के बारे में। कितने लोगों ने फेसबुक पे इश्तिहार को देखा, लगा हुआ है? वेरी गुड। टिकटॉक पे भी लगा। मजमून लिखा हुआ है हाथों की बरकत। तो आज हम सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से कि ये हाथ खुदा ने हमें किस लिए दिए हैं। कभी कभी हमारी सारी जिंदगी गुजर जाती है, हमें पता नहीं कि ये पांव खुदा ने किस लिए दिए हैं, हमने क्या करना है, कैसे चलना है। कुछ लोगों को ये पता नहीं कि कान खुदा ने किस लिए हमें दिए हैं। कुछ लोगों को ये पता नहीं कि खुदा ने आंखें किस लिए दी हैं, और कुछ लोगों को ये पता नहीं कि हाथ किस लिए है। अक्सर एक बात करता हूं कि जब कहा जाए ना कि आए अपने हाथों को उठाकर दुआ करें, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना इबादत के अंदर, वो इस बात का मजाक भी डाल रहे होते हैं। एक दूसरे को कोनियां मार मार कर कहते हैं कि क्या हाथ ज्यादा ऊंचा करना खुदा ज्यादा सुनता है। सो आज हम बाइबल में देखेंगे वाकई ही खुदा ज्यादा सुनता है। मेरा और आपका खुदा तरतीब का खुदा है। खुदा हर बात में हमारी सुनता है। लेकिन जो आज हमने हाथों पे सीखना है, ये देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से। आइए सबसे पहले एक हवाला देखते हैं, उसके बाद हम कलाम को जारी रखेंगे। खरूज की किताब 17 बाब 10 से 13 आयत को देखेंगे कि खुदा जो है कैसे हमारे हाथ उठाने से हमारी दुआ को सुनता है और जवाब देता है। मुकद्दस मूसा जो है इसके बारे में क्या लिखता है खरूज की किताब के अंदर, पढ़िएगा इसको। मूसा के हुक्म के मुताबिक मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा अमालेकियों से लड़ने लगा। यशवा अमालेकियों से लड़ने लगा। किसके हुक्म से? मुकद्दस मूसा के हुक्म पर। जी। और मूसा और हारून और होर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। जी। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, जी, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, बनी इजराइल गालिब रहते थे। बनी इस्राएल गालिब रहते थे अमालेकियों के ऊपर। जी। और जब वो हाथ लटका देता था, और जब वो हाथ लटका देता था, तब अमालेकी गालिब होते थे। तो अमालेकी गालिब हो जाते थे, यानी कि वो जंग जीतना शुरू हो जाते थे। अगर हाथ उठाता है तो फिर अमालेकी जंग हारते थे, और जैसे हाथ नीचे आते हैं तो फिर इस्राएल के लोग हारना शुरू हो जाते थे। आज हम देखना है कि ये हाथों के अंदर है क्या था। ऊपर होते हैं तो जंग जीत जाते हैं, हाथ नीचे आ रहे हैं तो जंग हारना शुरू हो जाती है। जी। और जब मूसा के हाथ भर गए, जब मूसा के हाथ भर गए यानी कि थक गए, तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। फिर उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वो उस पर बैठ गया। और वो उस पर बैठ गया। और हारून और होर, और हारून और होर, एक इधर से दूसरा उधर से, एक इधर से और दूसरा इधर से, उसके हाथों को संभाले रहे। उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे। तो उसके हाथ यानी कि शाम तक उठे रहे। और यशवा ने अमालीक और उसके लोगों को, और यशवा ने अमालीक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। तलवार की धार से शिकस्त दी। आमीन। आमीन। आज हम देखेंगे इन हाथों के अंदर है क्या था। ये जैसे मुकद्दस मूसा बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से लेकर निकलता है, तो जब मैं इसको सीख रहा था तो ये जो अमालेकी होते हैं ना, ये पीछे से वार करना जानते हैं। और जैसे ये मिस्र की गुलामी से निकले हैं, ना तो इनके साथ कोई फौज थी, ना इनके पास कोई असला था, ना इनके पास कोई तलवारें थी, ना इनके पास कोई लाठियां थी। और वैसे भी जब निकल कर आए हैं तो ये बड़े थके हुए थे, ये खुद परेशान थे, थके हुए थे। तो होता क्या है, ये आराम से बैठे हुए हैं, तो अमालेकियों के जो लोग थे उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया। जब हमला किया तो ये हारने लगे,
लिखा है कि मुकद्दस मूसा और हारून और जो उसके साथ दो लोग थे, उन्होंने क्या किया, जैसे मुकद्दस मूसा पहाड़ पर जाता है, पहाड़ की चोटी पर जाकर क्या करता है, दोनों अपने हाथ उठाता है, हाथ उठाकर दुआ करता है। तो जैसे दुआ करता है तो यशवा और जो उसके साथी होते हैं जंग जीतना शुरू हो जाती है। जब जंग जीतना शुरू होते हैं तो लिखा है कि मूसा, इस वक्त जब हम सीखते हैं तो मूसा एक बूढ़ा हो चुका है, बुजुर्ग हो चुका है, उतनी ताकत नहीं, जोर नहीं। तो होता यह है कि हाथ उठाता है और जैसे हाथ थक जाते हैं तो वैसे वैसे हाथ नीचे आना शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे हाथ नीचे आते हैं तो इस्राएल के लोग जो है कि जंग हारना शुरू हो जाते हैं। फिर लिखा है कि दो लोगों ने क्या किया, पहाड़ पर चले गए, मुकद्दस मूसा पहाड़ पे है, फिर एक पत्थर लिया, पत्थर लेकर एक दाएं और दूसरा बाएं। होता यह है कि मुकद्दस मूसा के दोनों हाथों को क्या करते हैं, उठाते हैं। कैसे उठा सकते हैं, उठाएं जरा। सहारा बन जाते हैं। आज हमने बड़ी गहरी बातें सीखनी है कि मुकद्दस मूसा जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो वो ताकत नहीं रह जाती, वो जोर नहीं रह जाता। मैं आपको बताऊं कि हम भी जब थोड़ा पीछे जाते हैं ना, तो ताकत हमारे अंदर भी ज्यादा थी। हमारे प्रस्तार यहां पर बैठे हैं, सो जब ये प्रस्तिश करते थे तो मैं कलाम सुनाता था, लोग बरकत पाते थे क्योंकि इनके अंदर ताकत थी, जोर था। अब जैसे इसको 3 से 4 अटैक हुए हैं और आज मुझे पता है कि वो ताकत नहीं इसके अंदर, ना इसके बाजुओं के अंदर ताकत है, ना इसकी टांगों के अंदर ताकत है, लेकिन खुदा का कलाम तो सुन रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ताकत थी तो अच्छा गाते थे, अच्छी प्रशिश करते थे। अब ताकत नहीं तो वो वैसे हम नहीं गा सकते, अब जोर बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसके हाथों की ताकत खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। वो शख्स वैसे नहीं कर सकता जैसे पहले उसके अंदर ताकत होती है। तो मुकद्दस मूसा जैसे जैसे बूढ़ा होता जा रहा था, उसकी ताकत कम होती जा रही थी, लेकिन है वो खुदा का बंदा था, रूहानी था। होता क्या है, फिर दो दोस्तों ने जल्दी से एक अपने से तरतीब सोची कि हम ऐसा करते हैं कि मुकद्दस मूसा के हाथ उठाने से हम जंग जीत रहे हैं, नहीं तो हम जंग हार जाएंगे, अमालेकी हमें मार डालेंगे। लेकिन उन्होंने क्या जल्दी से किया, एक पत्थर लिया, मुकद्दस मूसा को पत्थर के ऊपर बिठा दिया, बिठाकर दो लोग मूसा का सहारा बन जाते हैं। लिखा है कि सारा दिन जंग चलती रही, शाम तक यशवा और उसके साथ जो लोग थे शाम तक वो जंग लड़ते रहे। जैसे सूरज गरूब होता है, अमालेकी हार जाते हैं, इस्राएल के लोग जीत जाते हैं मुकद्दस मूसा के हाथ उठाने से। आज हम सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से कि हाथों के अंदर है क्या था। क्या तलवार थी हाथों में, बंदूक पकड़ी हुई थी, कोई हथियार था उसके हाथों के अंदर। मैं जब इसको सीख रहा था ना, हाथ उठाना, मुकद्दस मूसा जब हाथ उठाता था ना, जैसे एक बच्चा जब उसका बाप उसको चीज नहीं देता तो बच्चा क्या करता है, कभी कभी दोनों हाथ उठाकर अपने पापा को कहना शुरू कर देता है, अब्बा को कहना शुरू कर देता है, पापा मुझे दे दो कुछ खाने के लिए, मुझे चाहिए, मुझे कुछ। मुकद्दस मूसा अपने बाप की तरफ, अपने खुदा की तरफ हाथ उठाता था कि ऐ खुदावंद, मेरे हाथों के अंदर कोई ताकत नहीं, मेरे जिस्म के अंदर भी कोई ताकत नहीं, मैं अब तलवार नहीं चला सकता, मैं कोई हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐ मेरे खुदावंद, मेरी दुआ को सुन। मुकद्दस मूसा दोनों हाथ उठाता है तो मेरा खुदा उसकी दुआ को सुनता है, और जो मुकद्दस मूसा के लोग होते हैं फिर इसीलिए जंग जीतना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ताकत मुकद्दस मूसा के हाथों में नहीं,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों कहा जाता है कि हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाकर दुआ करो, मुकद्दस मूसा की तरह दुआ करो, ताकि खुदा आपकी दुआ का जवाब देगा। और आप कभी जंग हारते हो ना, तो कभी हाथ उठाकर दुआ करें। हार कैसे होती है? जब आप थक जाते हैं ना, तो इब्लीस और गुनाह आपके ऊपर दबका बैठा है। जैसे ही आप थकते हैं, इब्लीस आपके नजदीक आता है। जैसे आप थक जाते हैं, गुनाह आपकी सोच के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? हर वक्त हमें क्या करना चाहिए? दुआ करते रहना चाहिए, कमजोर नहीं पड़ना। हाथों की बरकत, हाथों के अंदर अगर बरकत होगी ना, आपने कभी देखा है कि खुदा के जो खादिम होते हैं ना, कभी हाथ ऐसे बढ़ाते हैं तो बदरूहें चीखें मारना शुरू हो जाती है। अगर किसी बीमार के सर पे हाथ रखते हैं तो बीमार अच्छे हो जाते हैं। इन हाथों के अंदर है क्या? क्या इन हाथों के अंदर कोई जादू है? इन हाथों के अंदर कुछ छड़ी होती है? इन हाथों के अंदर तलवार होती है जिससे इब्लीस डरता है? नहीं, मेरे खुदा की बरकत है इस हाथ के अंदर। आज वही हाथ जब मसा किए जाएंगे, मैं ईमान से कहता हूं, आज आपके जब हाथ मसा किए जाएंगे तो आप भी मुकद्दस मूसा की तरह हाथ उठाकर दुआ करेंगे, तो आप जंग जीते जाएंगे। आप कभी हार नहीं सकते। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा जंग कदी, ओ जंग कदी, ओ जंग तोड़ी हमेशा खुदा लड़दा है। मैं और आप क्या है? मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। जंग लड़ता है तो यहोवा लड़ता है, जंग लड़ता है तो एलोहीम लड़ता है, जंग लड़ता है तो मेरा यीशु लड़ता है। मेरी और आपकी कोई औकात नहीं। और मैं ये कहूंगा कि मुकद्दस मूसा की भी ऐसी कोई औकात नहीं थी कि वो अपनी तरफ से जंग जीत जाता, क्योंकि खुदा उसके साथ था, वफादार था खुदा का। हाथों की जब बात करते हैं ना, तो बाइबल मुकद्दस में से जब हम सीखते हैं तो मुकद्दस एलिया क्या करता है? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि बादशाह के कितने नबी थे? 450 नबी। इज़बेल क्या कहती थी कि एलिया को कि मैं तुझे मार दूंगी। उससे पहले क्या किया एलिया ने? उनके 450 नबियों को मार दिया। क्या एलिया कोई ऐसा बदमाश था, गुंडा था? क्या उसके पास था? भाई कोई उसके साथ ऐसा नहीं था। उसके साथ हथियारों वाले कोई नहीं थे, अकेला ही था। क्या एलिया जंग लड़ सकता था? 450 नबी बाल के क्या कर दिए? सब मार दिए। हाथों की बात करते हैं तो मुकद्दस एलिया जब अपने हाथ उठाता है तो लिखा है कि आसमान बंद हो जाता है। मुकद्दस एलिया जब अपने हाथ उठाता है तो आसमान खुल जाता है। इसका मतलब है कि खुदा मुकद्दस एलिया की दुआ को सुनता है। कब? जब ईमान से दुआ करता है। हाथ किसकी तरफ उठाता है? हाथ किसकी तरफ? क्या आसमान से आकर जो है कि कोई ऐसे लोग होते तो उसके साथ? नहीं। जब हाथ उठाकर दुआ करता है तो मैं ईमान से कहता हूं, जैसे दुआ करता है तो आसमान खुल जाता है। आसमान से खुदा उसके हाथों को बरकत देता है, और जैसे जैसे जिस चीज को हाथ लगाता है वो चीज बरकत का बायस ठहर जाती है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब लिखा है कि एलिया हाथ उठाता है तो आसमान बंद हो जाता है, हाथ उठाता है तो आसमान खुल जाता है। तो मुकद्दस एलिया ने जब हेवा के बेटे को हाथ लगाया तो क्या हुआ? हेलो, जागना जरा, क्या हुआ? हाथ लगाया है ना, कि कोई ड्रिप लगाई है, कोई इंजेक्शन, क्या लगाया है? हाथ। हाथों की बरकत है, बहुत बड़ी बरकत है आज आपके पास। आपको पता ही नहीं आपके हाथ है क्या? कोई पता चल रहा है? आस्ता आस्ता हाथ किसको देने आज आपने? अपने हाथ किसको देने आज?
जब आप अपने हाथ अपने खुदा को देंगे ना, तब आप जैसे जिस जगह पर जैसे भी अपने हाथ उठाएंगे, आपका खुदा आपके लिए आसमान खोलेगा, और वो ही हाथ जिसको लगाते जाएंगे वो चीज मट्टी हो, मैं ईमान से कहता हूं सोना बन सकती है। आपके हाथ ऐसे नहीं है, आपके हाथ ऐसे नहीं है। मैं हमेशा एक बात करता हूं अपनी टीम के साथ कि बेटा आप ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, आप चुने हुए लोग हैं, आप खास लोग हैं खुदा के, आप आम लोग नहीं हैं। आप ना घबराएं, ना डरें इब्लीस से। इब्लीस तो खुद आपसे डरता है। जहां खुदा का खादम खड़ा हो जाता है ना, इब्लीस तो वहां चीखे मारना शुरू हो जाता है। उसकी जरूरत क्या है कि वो खुदा के लोगों के पास ही आ जाए, नजदीक आ जाए। मैं कल शाम की बात करने लगा हूं, एक भाई अपनी बीवी को लेकर हमारे घर की तरफ आ रहा था, और उसके अंदर बदरूहें थी। इब्लीस उसके अंदर काम कर रहा था। तो मैं अचानक अपने दरवाजे के आगे बाहर ही खड़ा हुआ था। जब बाहर खड़ा था तो वो औरत ने दूर से मुझे देखा, शौहर उसका उसके साथ है, तो दूर से देखकर कहने लगी मैंने इसके साथ नहीं जाना, इसके पास मैंने नहीं जाना, मुझे इसके पास ना लेकर जाएं। जब वो लेकर आया तो आकर बैठ गई, कहने लगी अब मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूं, अब ना मेरा सर दर्द कर रहा है, ना मेरी टांगे दर्द कर रही है, ना मुझे बुखार है, मेरा बुखार भी उतर गया है, मेरी टांगे भी दर्द होती थी वो भी ठीक हो गई है, मेरा सर भी दर्द हो रहा था वो भी ठीक हो गया। उसने कहा अब क्या हुआ है? उसने कहा मैं अभी खुदा के खादम के पास बैठी हूं तो मैं बिल्कुल अच्छी हो गई हूं, मैं बिल्कुल शिफा पा गई हूं। खुदा के लोगों, आपके हाथ कोई आम हाथ नहीं है, आप चुने हुए लोग खास हैं, आप आम लोग नहीं है। खुदा जिसको चुनता है अपनी ताकत देता है, अपनी जरूरत देता है, अपना जोर देता है, अपनी कुव्वत देता है। आप जिस जगह पर भी खड़े होते हैं इब्लीस थरथराना शुरू हो जाता है। आपके हाथ ऐसे वैसे नहीं है, आपके हाथों को देखकर इब्लीस के हाथ कांपना शुरू हो जाती है। हेलो, जाग रहे हैं ना? जाग रहे हैं ना? जागते रहना, ठीक है? खुदा आपको बड़ी बरकत देगा आज। हाथों की बात जब करते हैं ना, तो मेरा मसीहा क्या करता था, हाथों के अंदर इतनी बरकत थी, अगर जमीन के ऊपर थूका है, मट्टी सानी अंधे की आंखों पर लगाई तो अंधे की आंखें उसी वक्त खुल जाती है। ये हाथों के अंदर क्या है? हाथों के अंदर बरकत है, हाथों के अंदर आग है पाखरू की। मेरे यीशु के हाथों के अंदर कुव्वत है, ताकत है। और मेरे यीशु ने कहा था ना, जैसे मुकद्दस मूसा को खुदा ने बरकत दी थी, तो मुकद्दस मूसा हाथ उठाता था, समंदर दो टुकड़े हो जाता था। हाथ के अंदर लाठी है तो पत्थरों से पानी निकाल लेता था। मैं आपको बताना चाहता, जैसे मुकद्दस मूसा को खुदा ने बरकत दी, इसी तरह मेरे यीशु ने क्या कहा था, जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, बल्कि इससे बड़े काम करोगे। और किए हैं उन्होंने। रसूलों को जब चुना मेरे यीशु ने, वो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो आगे ही देखते रहे हैं। बड़े जुल्म हुए, बहुत कुछ हुआ उनके साथ, मारा गया, जख्मी किया गया, तलवारों के साथ, उल्टी सलीब, पत्थरों के साथ मारा गया, लेकिन मेरे यीशु का इनकार नहीं किया। सो क्या रसूलों के पास बरकत नहीं थी? जैसे मेरा यीशु हाथ लगाता था तो अंधी आंखें खुल जाती थी। अब मैं इसको सीख रहा था, मेरे यीशु ने एक बार 5000 लोगों ने, उनको भूख लगी थी, इबादत खत्म हुई, तो मेरे यीशु ने कहा शागिर्दों को कि चले ऐसा करो कोई खाना लेकर आओ इनके लिए। तो शागिर्द बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा कि उस्ताद इतने भीड़ है, हम कहां से इतना खाना लेकर आएंगे? मेरे यीशु ने कहा जितना आपके पास है ना वो मेरे पास लेकर आ जाओ। उन्होंने कहा हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु ने कहा लेकर आओ मेरे पास। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम सीखते हैं तो मेरे यीशु ने एक तरफ मछलियां रखी अपने हाथ पर, एक तरफ रोटियां रखी, और हाथों को उठाया, कहा बाप इन रोटियों पर, इस खाने पर बरकत डाल। लिखा है कि जैसे बरकत आई तो क्या हुआ, 5000 शेर हो गए, 5000 लोगों ने खाना भी खा लिया और फिर खाना बच गया। क्या थी? रोटियां बढ़ सकती है ऐसे?
जब आपके हाथों के अंदर इतनी ताकत है, आप क्यों किसी के पास जाते हैं? आज आप अपने हाथों को खुदा के हाथों में दे दीजिए। मैं आज ईमान से कहता हूं, आज जितने लोग मसा किए जाएंगे या कोई ईमान से अपने हाथ को चाहता, मेरा हाथ आज मेरे हाथ मसा किए जाए, मैं हकीकत ईमान से कहता हूं, आप चाहे जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो चीज बरकत का बायस ठहरेगी। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। आपको पता ही नहीं है आपकी आंखों के अंदर क्या है, कानों के अंदर क्या है, पांव के अंदर क्या है, हाथों के अंदर क्या है। आप जैसे मर्जी जो चाहे दिल करते रहते हैं। नहीं, आज कान खोल कर सुन लीजिए, आप आम लोग नहीं है और ये बरकत किसी के पास है सिवा मसीहों के? बताओ जरा। सौ गए ना फिर? क्या समझ नहीं लगी? सौ गए हो या समझ नहीं लगी? पिछले हो, पीछे आवाज आ रही है तो जरा हाथ बहाओ। हाँ, हालेलुया, लहराओ हाथ जरा, पता लगे ਤੁਹਾਨੂੰ। ए थोड़े हाथ लहराओ ना, मेरे पैसे नहीं जब मिलने, गल याद रखना। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बरकत आज आप लेने वाले हैं ना, ये हजारों में से किसी खादम के पास होगी। आप उस खादम के पास जाएं, उस खादम के साथ अपनी दोस्ती करें, उसके साथ फेलोशिप करें जो खुदा के रूह से भरा हुआ है। जब हाथों से बात करता है तो हाथ काम करते हैं, आंखों से करता है तो आंखें बात करती है, पांव से चलता है तो पांव के अंदर पता चलता है ये खादम कैसे चलने वाला है, उसकी गुफ्तगू के अंदर क्या है, उसके चाल चलन के अंदर क्या है। लेकिन हम पता करते कलाम ही सुनना है ना, खैर जिथे मर्जी चले जाओ, तो बात चले गए ना, जड़े चले गए नहीं। सुनो कैसे, कहां, जहां आपको बरकत मिलती है। मैं हमेशा अपनी कलीसिया को एक बात करता हूं, आप जाएं जहां भी आपका दिल चाहता है, आप जा सकते हैं, लेकिन किसी उस खादम के पास जाएं जो रूह से भरा हुआ है। आपका हक है। अगर आपको समझ नहीं लगती, बरकत नहीं मिलती, तो आप अपना चर्च बदल सकते हैं। मैंने कभी आज तक अपनी कलीसिया को ये नहीं कहा भाई मैनू छड़ के ना जाया जी ना। मैं तो हर त्वार मंगल को कहता जिन्हें जिन्हें जाना जाओ, जा सकते हैं आप, लेकिन यहां पे तरबियत मिलेगी। हाथों की बरकत, हाथों की बरकत है क्या? क्या करता था मेरा यीशु? हाथ लगाता है। अगर कोड़ी को हाथ लगाया तो क्या हुआ है? पाक और साफ हो गया। क्योंकि मैं आज आपका टाइम थोड़ा लूंगा मैसेज के अंदर, इसलिए कि अभी बाकी टाइम हमारे पास, हमने काम करना, मसा करना है लोगों को। क्या हुआ? कोड़ियों को पाक और साफ करता था। विवाह के बेटे को हाथ लगाकर क्या कहा? उठ जिंदा हो जा। उसी वक्त वो बैठ जाता है, जिंदा हो जाता है। यार की बेटी की तरफ हाथ बढ़ाता है ना, उठ खड़ी हो जा, उठकर बैठ जाती है। उसके हाथों के अंदर बरकत है। और वही मेरा यीशु जिसने कहा जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे। छेड़े हाथ होने के मेरे ने तोड़े भी ओ होई जे, तुसी मेरे दोस्त भी हो और मेरे शागिर्द ते है ही जे, मेरे दोस्त भी हो, तुसी को नौकर मेरे नहीं। और दोस्त दोस्तां वास्ते जान कुर्बान कर छड़दे ने, ते कीती है ना मेरे यीशु ने। कोई दुनिया जो ऐसा है दोस्त? कोई है ऐसा? एक ही है जिन्हें जान कुर्बान की थी। तो उस तो पहले क्या कि जेड़े काम सारी मैं करना वाना और तुसी भी कर दे जाओगे। उन्हें क्या जिस तरह मैं जानना सा ना ते लोग बीमार शिफा पाते सन, ते तुसी भी जिथे जिथे जाओगे और तुसी भी जिथे जाओगे तोड़े साए थले आन के बीमार शिफा पा जाएंगे। तो पतरस के कलाम में लिखा है कि पतरस का साया जहां जहां पड़ता था ना, पहली बात तो लोग जब पतरस ने आना होता था ना उस एरिया के अंदर, तो लोग अपने बीमारों की चार पाइयां जो है ना रास्ते में रख देते थे। चार पाइयां रख देते थे कि आज पतरस आएगा तो उसका साया हमारे बीमारों के ऊपर पड़ेगा तो बीमार अच्छे हो जाएंगे। लिखा है कि जब पतरस आता था तो जैसे जैसे पतरस गुजरता था ना, जैसे जैसे गुजरता था उसके साए के अंदर जैसे अंधे आते, लंगड़े आते, कोढ़ी आते और वैसे वैसे उठकर खड़े हो जाते। और लिखा है खुदा के कलाम में कि वो चौकड़ियां भरते, चार पाइयां उठाते। और मैं इसके बारे में सीख रहा था कि वो कभी वापस नहीं गए होंगे। जितने शिफा पाते थे वो पतरस के साथ चलना शुरू हो जाते थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी, भीड़ बढ़ती जा रही थी। और 12 शागिर्दों में से 70 से पता नहीं लाखों के हिसाब से करोड़ों के हिसाब से आप देखें आज गिनती से बाहर है यीशु के शागिर्द जो है, गिनती से बाहर है। आज बड़े बड़े खादमीन जो है वो खुदा का काम कर रहे हैं।
दुआ करते बीमार अच्छे होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधी आंखें पाते हैं, कोड़ी पाक साफ हो जाते हैं। बरकत किसने दी है? मेरे यस्सु ने। जो काम मैं करता हूं तुम भी, बल्कि इससे भी बड़े बड़े, इससे भी बड़े 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 काम आप कर सकते हैं। जब आज आपके हाथों को मसा किया जाएगा, आपके हाथों के अंदर आज पाखरू की आग होगी। यही आग जब पुलिस के ऊपर आएगी, पुलिस चलेगा, तड़पेगा, बीमार अच्छे हो जाएंगे। बदरूहें चीखें मारेगी, आपके हाथ रखने से बीमार अच्छे हो जाएंगे। हाथों की हाथों की हाथों के हाथों की बरकत ये है कि आप अपने हाथ किसको दे दें? अपने खुदा को दे दीजिए।